हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बगिया में लगे हुए प्लांट्स की आज मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेहनत और मशक्क़त कर रही थी, पर मैं इस प्लांट को गमले से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। फाइनली आज मेरा ये प्लांट गमले से बाहर निकला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं इस बड़े से प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखिए इसकी रूट बॉन्डिंग अच्छे से हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा ये प्लांट गमले से बाहर निकल ही नहीं रहा था। और काफ़ी बड़ा प्लांट है, 15 इंच के गमले में लगा हुआ था। और ये देखिए ये ठिकड़ी हमने अलग कर ली है। तो फ्रेंड्स, इसे रिपोर्टिंग करने के लिए हमें इसे रूट बॉन्ड को तोड़ना होगा और इस तरह से मिट्टी को हटानी होगी, तभी तो फिर हमारे प्लांट को नई मिट्टी मिलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा प्लांट है। ये काम करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, परंतु मुझे ये काम किसी भी हालत में करना ही है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत कलर का कनेर का प्लांट है और इस प्लांट को लगे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और 2 साल से मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से इसमें रूट बॉन्डिंग अच्छे से हो चुकी थी। और फाइनली सारी मिट्टी हमने हटा दी है और अब हम गमले को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा सा गमला है, इसके ड्रेनेज होल को हम ठिकड़ी से बंद कर देंगे और फिर उसके बाद उसमें मिट्टी भर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी तो मेरी बहुत अच्छी है, इसमें सेंट की मात्रा अच्छे से मिली हुई है, पर पता नहीं इतनी ज़्यादा रूट बॉन्डिंग कैसे हो गई थी और मुझे निकालने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मैं 3-4 दिनों की मशक्क़त के बाद ही उस प्लांट को बाहर निकाल पाई। तो यही मिट्टी फिर से मैं अपने प्लांटर में डाल रही हूँ और साथ ही फ्रेंड्स कुछ सूखी हुई पत्तियाँ और किचन वेस्ट मटेरियल मैं इस गमले में डाल रही हूँ। ये सारे मटेरियल मैंने गर्मियों के मौसम में सुखाकर बोरे में भर लिए थे और वही अब मेरे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने कोई भी प्लांट को अलग से डीएपी, यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करने से मैंने देखा है कि प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और फिर हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मिट्टी को बार बार गुड़ाई करना पड़ता है। पर फ्रेंड्स, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हर सप्ताह या हर महीने अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर सकूं, तो इसके लिए मैं उस केमिकल वाले फर्टिलाइज़र को अवॉइड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जब भी मैं अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स को देती हूँ, जिससे मुझे बार बार फर्टिलाइज़र देने का झंझट नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी प्लांट की मिट्टी नई हो चुकी है और अब इस मिट्टी में मैं इस गेंदे के प्लांट्स को भी ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे पास बहुत सारे गेंदे के प्लांट्स हैं जो मैंने सीड्स से तैयार किए हैं और इनकी स्टेम काफ़ी थिक है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इन्हें अलग अलग ग्रो कर लेते हैं तो फिर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, इनकी स्टेम मजबूत होगी, साथ ही साथ हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ये सीजनल प्लांट है, कुछ समय बाद ये ख़राब हो जाते हैं तो इन्हें हम निकाल कर फेंक देते हैं, परंतु ये कनेर का प्लांट है जो परमानेंट प्लांट है और फ्रेंड्स इससे बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली और अब इसकी मिट्टी भी तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिट्टी को तैयार करते हैं तो आपको बार बार मिट्टी की गुड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती है और ना ही बार बार फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, मेरे पास गार्डनिंग के लिए बहुत कम समय होता है, तो इसलिए मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। भले ही आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, परंतु मेरा जो अनुभव है मैं वही आप लोग साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, इस बड़े से प्लांटर में मैंने एक साथ 2-2 प्लांट्स लगा लिए हैं। ये कनेर का प्लांट, साथ ही ये गेंदे के प्लांट्स अपने समय में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट काम है वाटरिंग करना। यदि आप किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं और धूप काफ़ी तेज़ है तो आपको तुरंत वाटरिंग करनी होगी और वो भी अच्छे से, ताकि आपका प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। और यदि बारिश हो रही है तो बात अलग है, परंतु बारिश में हम प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी काफ़ी गीली हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा?